लिखा तो एक ही बात लिखी, श्याम ज्यादा कुछ नहीं कि खत लिखती है श्री कृष्ण को और रोई रोई रुकती मेरी सुकुमारी। खत लिखती है श्री कृष्ण को रोई रोई रुकती मेरी सुकुमारी। खत लिखती है श्री कृष्ण को। माता बहन गा सकती हो, ताली बजा करके बोलो। सभी ताली बजाओ, ये हाथ किस लिए दिए हैं भगवान ने, ताली बजाओ। खत लिखती है श्री कृष्ण को रोई रोई रुकती मेरी सुकुमारी। आंसू गिर जाए अंक पिघल जाए, आंसू गिर जाए अंक पिघल जाए, फिर से लिख रही दुखियारी। खत लिखती है श्री कृष्ण को रोई रोई रुकती मेरी सुकुमारी। खत लिखती है श्री कृष्ण को। रोई रोई रुकती मेरी सुकुमारी। रुक्मिणी ने लिखा, श्याम ए भैया मेरो बनो बधाई, उसने लट्टा डाल दिया। भैया मेरा बनो बधाई, उसने लट्टा डाल दिया। ए अपने घर पर उस पापी ने बुलाती तुझसे छुपाल लिया। जाना आए मुरली वाले मरी जय प्यारी रे प्यारी। आंसू गिर गए अंक पिघल गए, फिर से लग रही दुखियारी। खत लिखती है श्री कृष्ण रोई रोई रुकती मेरी सुकुमारी। खत लिखती है श्री कृष्ण को रोई रोई रुकती मेरी सुकुमारी। खत लिखती है श्री कृष्ण को। लालू यादव जो मैनपुरी से आए हुए हैं, नोटों के हार से मेरा सम्मान कर रहे हैं। परीक्षित महाराज युगपति महाराज का सम्मान कर रहे हैं और राम किशन जी जो 500 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं। परीक्षित महाराज युगपति महाराज का सम्मान कर रहे हैं। बिहारी जी घर में सुख शांति बनाए रखे, बोली गोविंद भगवान की। मेरे भैया आज रुक्मिणी ने कोशिश करके जिस समय वो पत्र लिखा है, आज सुदेव ब्राह्मण को दे दिया। सुदेव ब्राह्मण जी चले हैं, जेठ का महीना है, लपट चल रही है। और भोले राम जी जो नोटों के हार से मेरा सम्मान कर रहे हैं, कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं, शुद्ध भगवानों का सम्मान कर रहे हैं और 500 रुपए इन्होंने भंडारी में दान किया है। बोली गोविंद भगवान की। बिहारी जी घर में सुख शांति बनाए रखे। ब्राह्मण देवता पत्र को लेकर के चले हैं, थोड़े आगे बढ़े हैं, द्वारका बहुत दूर है, तो आवाज लगाई, और कन्हैया तेरी द्वारका बहुत दूर है, मैं कैसे आऊं? तो ब्राह्मण देवता बोले, कन्हैया मैं नहीं आता। और क्या बोले? सभी गाय ताली हो जाए। बोले, अरे मोई 20 पक्की लाडोली बेजो है सुनी सावरिया। मोई 20 पक्की लाडोली बेजो है सुनी सावरिया। मोई 20 पक्की लाडोली बेजो है सुनी सावरिया। मोई 20 पक्की लाडोली बेजो है सुनी सावरिया।
देखी सुदेव ब्राह्मण वहीं लेट गए। भगवान कन्हैया ने गरुड़ को भेज करके सुदेव ब्राह्मण को द्वारका के पास में लिटा लियो। आंख खुली है ब्राह्मण देवता की, चारों तरफ देखने लगे। आगे बढ़ करके पूछा, लाला ए बेटा ये कौन सा नगर है? काकई ये कौन सा नगर है? ए द्वारका छे है? द्वारका छे। द्वारका छे? हाँ यहाँ कन्हैया रहता है, ये वही द्वारका है। कन्हैया छे लाला ओ कन्हैया उछे द्वारिका उछे। पंडित जी हाँ हमें जो लगा था तुम यूपी के रहे वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। जो गुजरात प्रांत है, गुजरात यहाँ है को छह बोलते हैं। ये वही द्वारका है। हाँ एक ही द्वारका एक ही कन्हैया है। तेरे तब से छक्काड़े का पहले शुद्ध कह दे तो कि वही द्वारका है। कहाँ जा रहे? मैं जा रहा, मैं तो जी लग रही है मैं जा रहा है तुम। लाला कन्हैया के महल कौन से हैं? कन्हैया के महल में ऊंचे ऊंचे दिख रहा सामने। राजू यादव जी 1100 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं और हमारा सम्मान कर रहे हैं। परिषद महाराज शिवपति महाराज का सम्मान कर रहे हैं, कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं। बिहारी जी घर में सुख शांति बनाए रखे, बोली गोविंद भगवान की। लाला कन्हैया के महल कहाँ है? कन्हैया के महल में सीधे चले जाओ, ऊंचे ऊंचे महल दिख रहा है, बस वहीं पे है। लला हम कन्हैया को कैसे पहचानेंगे कि ये कन्हैया है? कन्हैया एक तो डामर जैसे कारे होंगे। डामर जैसे कारे? आओ अच्छा। और ऊंचे सिंहासन बैठे होंगे, बस वही कन्हैया है। और कोई होगा पास में? और कोई? हाँ बिना के बड़े भैया और होंगे। वो कैसे होंगे? वे अच्छे गोरे। अच्छा हाँ ठीक है लाला, ठीक है। ब्राह्मण देवता आगे बढ़ा माताओं, और जैसे ब्राह्मण ने कन्हैया को देखो सो सिर में हाथ मारो, जवाब दो मोड़ी तो ठग गई बिल्कुल है। कितनों कारो है ये, और मरी जा रही कि मैं प्राणों को दे दूंगी अगर वो नहीं आए तो है। ये कितना कारा है। सो भगवान कन्हैया ने ऐसी नजर और कतई सो ब्राह्मण देवता बोले ले जी कारो है सो है जो बेड़ो हुआ। सो कन्हैया को हंसी आई गई, पर भगवान जैसे ही हंसे तो भगवान की मुस्कान ने ब्राह्मण देवता के अंतराकरण को चूम लिया। देख करके मोहित हो गए ब्राह्मण देवता। आगे बढ़े, जो पत्र था वो भगवान कन्हैया के हाथ में दे दिया और जवाब दिया, कन्हैया यहाँ तक तो मेरा काम था और यहाँ के बाद अब तुम्हारा काम है, लेकिन अगर तुम नहीं गए तो वो मर जाएगी रो रो करके। जवाब दिया है भगवान कन्हैया ने, हे ब्राह्मण देवता त्रेता युग में मैं बड़ा था, लेकिन यहाँ आकर के द्वापर में छोटा हो गया हूँ। आप ऐसा कोई काम करना जो मैं तुम्हें छोड़ने के बहाने चलूं, इसकी चिंता ना कीजिए। आज भोजन कराए, भोजन कराने के बाद में ब्राह्मण देवता को विदाई किया। विदा करने के बाद में ब्राह्मण देवता थोड़े आगे बढ़े, इतने खांसे कि खांसते खांसते जमीन पर गिर पड़े। कन्हैया ने दौड़ करके दोनों हाथों से उठा लिया, जवाब दिया, बड़े भैया अगर आप कह दो तो ब्राह्मण देवता को थोड़ी दूर तक छोड़ाएं, क्योंकि ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बलराम बोले जल्दी जा, जाने के बाद में जल्दी वापस लौट करके आना, किसी से बात नहीं करना। कन्हैया बोले हम किसी से बात नहीं करेंगे। अभी गए और अभी वापस आए लौट करके। मेरे श्रोताओं जब ये कहे तो ब्राह्मण देवता को रथ में बैठा लिया, जहां तक द्वारका रही वहां तक धीमे 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 धीमे, और जैसे द्वारका को निकले तो ब्राह्मण देवता से एक बात कही, क्या ब्राह्मण देवता तुमने कहू सलेमा देखो है? सलेमा हमन नहीं देखो। तो नेत्र बंद करो। नेत्र बंद कर ले? हाँ ठीक है। क्या नाम? पिंटू भैया की तरफ से ये नोटों कहा रहा है। बिहारी जी घर में सुख शांति बनाए रखे, बोले गोविंद भगवान की। ब्राह्मण देवता अगर सलेमा नहीं देखो तो हम दिखाना चाहते हैं, आप अपनी आंखें बंद करिए। ब्राह्मण देवता ने नेत्र को बंद कर लिया। भगवान कन्हैया ने आकाश मार्ग में रथ को उड़ा दिया। जैसे ही आकाश मार्ग में रथ को उड़ाया, हुआ क्या?
चौकोर घिरा हुआ है, जहाँ अलोफा देवी का मंदिर है, उसी के पास में रथ को रोक लिया कन्हैया ने। ब्राह्मण देवता आंखें खोलो। ब्राह्मण देवता ने आंखें खोली। कहाँ आ गए लाला? जवाब दिया, जहाँ आना था वहां आ गए। जाओ, अगर जाना चाहती है तो पूजा के बहाने चली आए। ठीक है, लेकिन मेरे भैया बताओ के 20